वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बीए सेमेस्टर 3 से जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है 1200 टू 1700 और इसका जो फिफ्थ यूनिट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मिडेवल इंडिया। और आज का जो हमारा पार्ट है इसमें हम विजयनगर हम्पी के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो कुतुब कॉम्प्लेक्स के ऊपर बनाई थी और मैं आपको सेपरेटली इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक एक टॉपिक इसका समझ में आ जाए। आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं इसी पूरे कोर्स की। एंड आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ भी अगर बात करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात की जाए यूनिट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट है। यूनिट 5 आज हम कर रहे हैं। आगे की वीडियोस का भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वहीं पे आपको बाकी की वीडियोस भी दिख जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। विजयनगर या जिसको हम हम्पी के उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम्पी के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। हम्पी विजयनगर की कैपिटल है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इसमें 1000 से भी ज्यादा ऑड मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं। कुछ तो बच गए और कुछ रुइन हो गए, यानी कि कुछ बिल्कुल टूट फूट गए हैं। द ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल टेरेन की बात करें तो इसके अंदर रिवरिन फ्लैट्स हैं, हिल्स हैं और बहुत सारी ग्रेनाइट रॉक भी है। आगे बढ़ते हैं हम। The structures here are material representations of विजयनगर्स imperial ideology। ये जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं वो हमें बताते हैं कि विजयनगर की इंपीरियल आइडियोलॉजी कैसी थी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ प्लान ऑफ द सिटी, किस तरीके से सिटी का पूरा प्लान बनाया गया था। हम्पी जो है वो काफी अच्छे से प्लान्ड तरीके से पूरा इसको बनाया गया था। और 3 जोन्स हैं रफली, जिसको हम 3 जोन्स कहते हैं। पहला जोन है द सेक्रेट सेंटर, ठीक है, अलोंग द साउथ ऑफ रिवर तुंगभद्रा इन हिल एरियाज। सेकंड आता है एक बहुत ही ब्रॉड जोन है जो कि साउथ में है, जिसको अर्बन कोर कहा गया है विद द रॉयल सेंटर। एंड बिटवीन दीज टू एक थर्ड जोन और है जिसको द एग्रीकल्चरल जोन कहा गया है, ठीक है, मार्क्ड बाय एन इरिगेशन कैनल। ये इस तरीके से 3 जोन्स में हम डिवाइड करते हैं जब हम इसकी प्लानिंग करते हैं। सेक्रेट जोन जो है हमारा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्री विजयनगर टाइम से भी हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल विरूपाक्ष, ठीक है। और उसके बाद अर्बन कोर आता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जब इंपीरियल टाइम था विजयनगर का, उस टाइम पे ही ये ज्यादातर आया है, ठीक है। अर्बन कोर बिकॉज इट एसेंशियली केम अप इन द इंपीरियल टाइम्स हैज नो सच प्री विजयनगर श्राइन्स। ये जो अर्बन कोर है, यहाँ पे कोई भी ऐसा मंदिर या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो विजयनगर के पहले के टाइम की हो। अर्बन कोर लेटेस्ट था। द सेक्रल एरिया हैज टेम्पल्स, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे जो कि डेडिकेटेड हैं श्री कृष्ण को, विरूपाक्ष जी को एंड तिरुवेंगलनाथ, जिनको वेंकटेश्वरा या श्रीनिवास भी कहा जाता है, विट्ठल जी को, एंड रंगानाथन कोदंड ड्रामा, ठीक है। ये इनको डेडिकेटेड टेम्पल्स हैं बहुत सारे। एंड द एरिया अराउंड द टेम्पल ऑफ विरूपाक्ष, ठीक है, जो विरूपाक्ष के आसपास का जो एरिया है उसको विरूपाक्षपुरा कहा जाता था। एंड जो कृष्ण टेम्पल के आसपास का एरिया है उसको कृष्णपुरा कहा जाता था। आप देख सकते हैं कि एरिया के नाम भी कैसे पड़े हुए हैं जैसे वहां का टेम्पल का नाम है। एंड विजयनगर की आर्मी में मुस्लिम सोल्जर्स भी थे और विजयनगर में मुस्लिम आर्टिसंस और मर्चेंट्स भी थे। ओके, वहां पे कुछ मुस्लिम क्वार्टर्स भी हमें मिलते हैं, ठीक है। एंड कुछ जैन क्वार्टर्स भी मिलते हैं जो कि रॉयल सेंटर के साउथ ईस्ट में बने हुए हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शन है जो हमें एक रोड के बारे में बताता है, जो कि हजार राम टेम्पल के बिल्कुल सामने बना हुआ है, जिसको बिग बाजार स्ट्रीट कहा गया है। इसका मतलब है कि विजयनगर एक कमर्शियल सेंटर था जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, बहुत बड़े बड़े बाजार भी थे और सिटी जो थी वो पूरी फोर्टिफाइड थी। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, काफी ज्यादा फोर्टिफाइड सिटीज थी। और ये हमें डोमिंगो पेस बताते हैं जो कि एक पोर्चुगीज ट्रेवलर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। विजयनगर, अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें, मैंने आपको एक यूनिट करवाई भी है जो यूनिट 2 है आपकी विजयनगर वाली।
इसके अंदर हमें ये जानने को मिलता है कि लगातार ये वॉर होती रहती थी बहमनी एम्पायर के साथ में, गजपति इसके साथ साथ में। ओके, ऐसे में क्या होता है कि बहुत जरूरी था कि कुछ फोर्टिफाइड सिटीज बनाना या मैसिव वॉल्स बनाना जो काफी स्ट्रांग हो, सराउंडेड करो अपने एरियाज को ताकि प्रोटेक्शन हो सके। ये बहुत जरूरी था। तो डिफेंसिव वॉल्स अगर हम देखें तो लगभग 650 स्क्वायर किलोमीटर तो सिर्फ डिफेंसिव वॉल्स का ही था। और ये जो वॉल्स होती थी ये 10 मीटर तक ऊंची होती थी और काफी थिक होती थी ताकि प्रोटेक्शन अच्छी मिले। अब उसके बाद आगे है टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर समझते हैं कि भाई क्या क्या है, किस तरीके से था। विजयनगर के जो रूलर्स थे वो टेम्पल्स बनवाने में बहुत फोकस था उनका, और शैवाइट्स को भी उन्होंने बराबर के टेम्पल बनवा के दिए, वैष्णवाइट्स को भी। एंड टेम्पल्स डेडिकेटेड टू विरूपाक्ष। विरूपाक्ष एक शिव जी की ही फॉर्म है। विरूपाक्ष टेम्पल भी हमें मिलता है। आपको समझ में आ रहा है? और बहुत सारे यहाँ पे जो आज तक उसको बिल्कुल एकदम प्रिजर्व करके रखा गया है। और भी टेम्पल्स बने जिनको बाद की डायनेस्टीज ने भी पेट्रोनाइज किया। वैष्णविज्म के भी बहुत सारे टेम्पल बने। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्ली विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर जो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हम्पी भी है, ये हमें बताता है कि 14th सेंचुरी में विरूपाक्ष टेम्पल at the royal center and some other smaller shrines in the southern part of the site mark the Deccan style। ये डेक्कन स्टाइल में बना हुआ टेम्पल था पूरा, जो कि होयसाल्स एंड काकटियाज का ही एक स्टाइल है, डेक्कन स्टाइल। ठीक है, हमें आर्किटेक्चरल फीचर्स देखने हैं। जैसा कि आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, ये हमारा विरूपाक्ष टेम्पल है, इस तरीके से कुछ बना हुआ था। आगे चलते हैं अब हम। 15th सेंचुरी तक आते आते एक विजयनगर स्टाइल भी आने लगा, जो कि थोड़ा सा सदन के अंदर अगर हम देखें द्रविड़ स्टाइल से मिलता जुलता था। और होता क्या है कि ज्यादातर जो मटेरियल यूज होता था कंस्ट्रक्शन में वो ग्रेनाइट यूज होता था। विजयनगर स्टाइल का जो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ये है कि ये प्रादक्षिणा बनाते थे, यानी कि हाई वॉल्ड वॉकवेज अराउंड द सेंट्रल स्ट्राइन एंड स्कल्प्टेड बेसमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ऑर्नेट पिलर्ड मंडपास, मंडप भी होते थे जहां पे असेंबली हॉल जिसको हम कहते हैं, विद ह्यूज डबल रोल कॉर्निसेस एंड गोपुरास, यानी कि गोपुरास भी बने होते थे। ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मैं आपको गोपुरास दिखा देता हूँ, आगे चल के बताऊंगा। कुछ इस तरीके से बने होते थे। ठीक है, एंट्री गेट्स जिनको हम कहते हैं। आगे देखते हैं अब हम द विरूपाक्ष श्राइन। जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये शिव जी को डेडिकेटेड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है। और ये टेम्पल जो है विजयनगर के पहले के टाइम्स में भी हुआ करता था, हेमकुट हिल्स के अंदर, जो कि एक सेक्रेट सेंटर है। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टेम्पल है द कृष्णा टेम्पल, जो कि कृष्ण देव राय ने ही बनाया था। और वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि इन्होंने गजपति के ऊपर जब विक्ट्री हासिल करी थी, तो उसके बाद विजयनगर इंपीरियल स्टाइल में ये टेम्पल बनाया। और इसके बाद आता है एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल विजयनगर गोपुरा इज द एंट्रेंस गेटवे टू द पत्ता बिरमा टेम्पल। एक गोपुरा भी इन्होंने बनवाया था। ओके, गोपुरा क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जहां पे आप जा सकते हो अंदर से। इस तरीके से ये होता है, जैसा कि आपको फोटो में भी नजर आ रहा होगा। फिर आता है द हजार राम टेम्पल। भाई देखो, हजार राम टेम्पल बहुत ही ज्यादा फेमस है और जो कि रॉयल सेंटर के बिल्कुल हार्ट में है, बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, सेंटर में बना हुआ है। यहाँ पे सेरेमोनियल रिचुअल्स होते थे, खासकर जो किंग होता था वो उसका ये प्राइवेट थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आप कह सकते हो कि वो यहाँ पे आते जाते थे और प्रार्थना करते थे, जैसे कि देवराय फर्स्ट यहाँ पे आते थे और बाद में इसको और एक्सपेंड किया गया कृष्ण देव राय ने। ठीक है, ये इन्होंने किया था। फिर हमारा अगला है विट्ठल टेम्पल। देखिए, जितने भी मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं उसको ही हमें पढ़ना है इस पूरे इस टॉपिक के अंदर। विट्ठल टेम्पल के बारे में मैं आपको बता दूं कि द विट्ठल्स कंस्ट्रक्शन बिगिन विद देवराय सेकंड। देवराय सेकंड ने इसको बनवाना स्टार्ट किया था, बाद में कृष्ण देव राय ने इसको और अच्छे से बनवाया, एक्सपेंड किया। और विट्ठल टेम्पल जो है एक कोर्टयार्ड में बना हुआ है, जो कि 152 मीटर्स बाय 94 मीटर्स विद 3 टॉवर्ड एंट्री है इसकी। एंड गेटवेज ऑन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट, ये 3 गेटवेज हैं इसके। सेंट्रल स्ट्रक्चर डेडिकेटेड टू विट्ठल इज 7.6 मीटर हाई। जो सेंट्रल इसका स्ट्रक्चर है ये 7.6 मीटर्स तक ऊंचा है। अंदर 56 पिलर बने हुए हैं जो कि 3 से 6 मीटर तक ऊंचे हैं। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक छोटा सा ये मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको रथ कहा जाता है, द रथा। और ये क्या है
कार्व करके बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, पत्थर को ही कार्व करके बनाया गया है, काफी ब्यूटीफुल है और इनहेंस करता है एक पूरे वहां के कॉम्प्लेक्स की ब्यूटी को। और आप यहाँ पे अगर देखोगे द वॉल्स ऑफ द स्ट्रक्चर हैव प्लास्टर्ड निचेस एंड कोलोनेट्स एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के अंदर प्लास्टर निचेस हैं और कोलोनेट्स हैं, जो कि एक विजयनगर फीचर का ही एक आप कह सकते हो कि एग्जांपल है। द ब्रिक एंड प्लास्टर टॉवर विद अ हेमिस्फेरिकल रूफ इज नो लॉन्गर प्रिजर्व्ड, सो ये जो चीज है ये इसकी टूट चुकी है, ये प्रिजर्व नहीं है। अब आगे आता है पैलेस आर्किटेक्चर। पैलेस आर्किटेक्चर में क्या क्या है सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले आता है गेटवेज, ठीक है, डोम्ड गेटवेज जो होते थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें होता क्या है कि अनदर एग्जांपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट हैज एन अपर फेसेड विद आर्क्ड ओपनिंग्स एंड अ पैरापेट, सो दीज डोम्ड एंड आर्क्ड फीचर्स, ये जो आप आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बहमनीज जो होते थे वो ऐसा आर्किटेक्चर बनाते थे, तो उन्हीं से मिलता जुलता ये हमें मिलता है। द रॉयल सेंटर जो है हमारा वो कहाँ पे है, वेस्टर्न हाफ ऑफ द अर्बन रेसिडेंशियल कोर एरिया एंड लोकेटेड साउथ ऑफ द सेक्रेट सेंटर, यहाँ पे ये पड़ता है। हजार राम टेम्पल बिल्कुल इसके मिडल में है, मैंने आपको भी बताया था टेम्पल बिल्कुल न्यूक्लियस में है, यानी कि ये पूरा रॉयल सेंटर है तो उसके बीचों बीच जो है हजार राम टेम्पल है। और आपको अगर मैं बताऊं कि इस टेम्पल के आसपास सारे मेन मेन रोड्स भी कनेक्ट होते हैं, सो काफी इंपॉर्टेंट जगह पे था। और टेम्पल जो था ये किंग की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का ही एक सेंटर था, क्योंकि यहाँ पे किंग्स आते थे, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया देवराय यहाँ पर आते थे। और जो किंग्स होते थे उनका फोकस यही होता था कि ठीक है कि मतलब भाई किस तरीके से द किंग एंड गॉड वर द फोकस ऑफ हम्पी विजयनगरा, भाई किंग पे ज्यादा फोकस होता था और गॉड पे फोकस होता था। फिर आता है ग्रेट प्लेटफॉर्म। ये जो ग्रेट प्लेटफॉर्म है ये बहुत ऊंचा बनाया हुआ था, इसको महानवमी डिब्बा भी कहा जाता है। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म है ये, और इसको ग्रेट प्लेटफॉर्म या फिर महानवमी डिब्बा कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लोकेटेड है ये, 40 फीट से भी ऊंची इसकी हाइट है और लगभग 11,700 स्क्वायर फीट्स में इसका बेस है पूरा। ओके, एंड जो इसके ब्लॉक्स हैं वो कवर्ड है शैलो कार्विंग से, जो कि डिपेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर रॉयल एक्टिविटीज को। आप अगर इसको क्लोजली देखें तो आपको हाथी दिख जाएंगे, बहुत सारी रॉयल एक्टिविटीज को डिपिक्ट किया गया था इसके ऊपर। और अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि स्टेयर्स ऑन 3 साइड्स लेड अप टू द प्लेटफॉर्म, तीनों साइड स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। एंड ये माना जाता है कि विजयनगर के जो रॉयल्स होते थे वो यहाँ पे अपने रिचुअल्स कंडक्ट करते थे, सेरेमोनीज होती थी यहाँ पे, बहुत सारे फेस्टिवल होते थे महानवमी वगैरह के, वो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते थे, ग्रैंड फेस्टिवल्स। फिर आता है लोटस महल। लोटस महल के बारे में अब आपको बताना चाहूंगा। इसको कमल महल भी कहा जाता है, चित्रांगनी महल भी कहा जाता है। काफी ऐसा महल बना हुआ है कि भाई आज तक ये कोई डैमेज इस पे नहीं आया है, इतने अटैक हुए विजयनगर पर ये अभी तक सेफ है। और इसके नाम से पता चल रहा है इसकी जो शेप है वो थोड़ी लोटस जैसी ही है, ठीक है, इसका नाम ब्रिटिशर्स ने ही लोटस जो महल है दिया है। और द सेंट्रल डोम इज ऑल्सो कार्व्ड एज लोटस बर्ड, ठीक है, लोटस के ही मतलब पत्तों जैसा ऐसा लगता है ये भाई कि हाँ वैसा ही बना हुआ है। और थोड़ा थोड़ा इसमें इस्लामिक टच भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इस्लामिक और इंडियन दोनों का थोड़ा ब्लेंड देखने को मिलता है हमें जब हम इसके आर्किटेक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, और इसके जो अंदर हम देखें तो भाई 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, काफी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, सिमेट्रिकली है। एंड इसके आसपास अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर वॉल्स हैं, 4 टॉवर्स हैं, दीज टॉवर्स आर आल्सो इन पिरामिडल शेप गिविंग अ लोटस लाइक स्ट्रक्चर विजुअल। इसके जो टॉवर्स हैं वो भी कुछ ऐसे दिखते हैं कि भाई इसको पूरा एक लोटस टाइप ही दिखाते हैं, मतलब देखने में पूरा एक लोटस जैसा ही दिखता है ये। ओके, और around 24 pillars are present to support the arched windows and the balcony of the palace, and the walls and the pillars are carved beautifully with patterns like sea creatures। देखो पिलर्स के ऊपर ना बहुत कुछ बनाया हुआ है जैसे कि सी क्रीचर्स, बर्ड्स बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर है। फिर है एलिफेंट स्टेबल, एलिफेंट का अस्तबल जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे अंदर दो दो हाथी भी आ जाया करते थे, यहीं पे हाथियों को रखा जाता था। तो फोटो से आपको पता चल रहा होगा कि कितना सुंदर बनाया हुआ है ये। इसकी हम अंदर फीचर भी देख लेते हैं, काफी इंप्रेसिव स्ट्रक्चर है ये शेल्टर होता था एलिफेंट्स, यहाँ पे जो रॉयल एलिफेंट्स होते थे वो रहते थे। एंड बहुत बारी मुगल्स ने भी अटैक किया था यहाँ पर ये अभी तक एलिफेंट स्टेबल बिल्कुल सुरक्षित है, प्रिजर्व्ड है। और ये बहुत अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टिव है, और भाई अट्रैक्शन का सेंटर है, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इंडो इस्लामिक स्टाइल में इसको बनाया गया था।
और ज़्यादातर जो यहाँ पे हमें देखते हैं हम आर्किटेक्चर, वो इंडो इस्लामिक स्टाइल में ही ज़्यादातर चीज़ें बनी हुई हैं और रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ था, जिसके अंदर आप अगर देखोगे कि 11 बड़े बड़े डोम्ड चैम्बर्स हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से ये चैम्बर बने हुए हैं जहाँ पे अंदर हाथी खड़े होते थे और हर चैम्बर इतना बड़ा था कि लगभग 2 हाथी एक टाइम पे अंदर आ सकते हैं। सो इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।